अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट स्लैब। यहाँ पे एक कंक्रीट की स्लैब है जिसका डायग्राम बनाया गया है। उस कंक्रीट स्लैब की जो लंबाई है वो 50 फुट है, उसकी चौड़ाई भी 50 फुट है, उसकी जो मोटाई है वो 0.5 फुट है, यानी कि 6 इंच। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजीर खान दूर, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गोल्डन है आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं या आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लें कि जो कंक्रीट होता है ये तीन चीजों का एडमिक्सचर होता है। इसमें एक सीमेंट होता है, एक रेत होता है और एक एग्रीगेट यानी कि बजरी होता है। ये तीन चीजों से मिलकर कंक्रीट बनता है। ठीक है। मुझे सिर्फ आपके 7 मिनट चाहिए। 7 मिनट के बाद आप इस सब कैलकुलेशंस को खुद बड़े इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो डायग्राम है इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेना है। ये जो कंक्रीट की स्लैब है इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब बी इज इक्वल टू इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसकी लेंथ 50 फुट है, इसकी जो ब्रीथ है वो 50 फुट है, इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 फुट है। तो अगर हम इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1250 क्यूबिक फुट आएगी। ठीक है। तो सिंपल हमने इस डायग्राम का वॉल्यूम मालूम कर लिया, वो है 1250 क्यूबिक फुट। अब यहाँ पे एक बात सिंपल समझने वाली है कि ये जो हमने वॉल्यूम निकाला है ये वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम क्या है कि जब हम कंक्रीट को बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, सीमेंट, रेत और बजरी। जब हम तीनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो श्रिंक होके कम हो जाता है। तो ये वाला जो वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम है कि पानी के साथ वाला। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है पानी के बगैर। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारे पास है, इसको आपने सिंपल जो हमारे पास वेट वॉल्यूम है 1250 मल्टीप्लाई बाय 1.54। ये 1.54 एक्चुअली क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके ऊपर हम पूरी वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी आप जस्ट ये समझ लें कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1925 क्यूबिक फुट, ये हमारे पास ड्राई वैल्यू है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्लैब था इसका ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आ गया, वो है 1925 क्यूबिक फुट। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये तीन चीजों से मिलके बना है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन तीनों चीजों में इसकी क्वांटिटी क्या है। अब हम जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो है M15 ग्रेड की। इसके अंदर जो रेशो होती है वो 1 रेशो सीमेंट की, 2 रेशो रेत की और 4 रेशो एग्रीगेट बजरी की। ठीक है। एक्चुअली ये कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं जिसके अंदर कंक्रीट को डिवाइड किया होता है मुख्तलिफ रेशो के अंदर। अब मोस्टली जो स्लैब की कंक्रीट में जो ग्रेड यूज होता है वो M15 होता है। M15 जिसमें रेशो होती है 1, 2 एंड 4। इसी तरह जब हम वर्टिकल कंक्रीट करते हैं जैसे कॉलम्स हो गए, उसके अंदर जो ग्रेड यूज होता है वो M20 होता है। उसकी रेशो होती है 1, 1.5/3। ठीक है। ये M20 की रेशो है। ये कॉलम में वर्टिकल कंक्रीट के अंदर यूज होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इस ये जो स्लैब है इसके अंदर सीमेंट कितना है उसको मालूम करना है। तो सीमेंट की वॉल्यूम मालूम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सीमेंट, उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो पे मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। अब ये रेशियो ऑफ सीमेंट क्या है, यहाँ पे जो ये पहली
वैल्यू है ये वाली M15 में, तो सीमेंट की रेशियो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट नीचे आएंगे तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास ये 1 होगी। अब टोटल रेशियो क्या है, टोटल रेशियो के हम इस 1 2 इसको आपस में जमा करके हमारे पास जो टोटल रेशियो आएगी वो 7 आ जाएगी। तो टोटल रेशियो हमारे पास 7 होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम था 1925, तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी 275 CFT, ये हमारी सीमेंट है इस स्लैब के अंदर, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग हमने निकालने, क्योंकि ये CFT में है, हम जब मार्केट से सीमेंट को परचेज करते हैं तो वो बैग्स में होता है। तो नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालेंगे, हमने ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, हमारे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 275 है और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि एक सीमेंट का जो बैग होता है उसमें जो सीमेंट आता है क्यूबिक फुट वो 1.25 CFT होता है। एक सीमेंट के बैग में 1.25 CFT सीमेंट आता है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास 275 CFT था सीमेंट, हमने 275 को तकसीम कर दे 1.25 के ऊपर, तो हमारे पास 220 सीमेंट बैग इस्तेमाल होंगे इस स्लैब की कंक्रीट के अंदर, ठीक है। सीमेंट बैग हमने निकाल लिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड, हमने रेत मालूम करनी है कि इसके अंदर हमारी रेत कितनी इस्तेमाल होगी। तो रेशियो सेम फार्मूला होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट है इसकी जगह पे रेशियो ऑफ सैंड कर देंगे बटा टोटल रेशियो प्लस ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ सैंड है 2, तो हमने 2/7 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1925, तो ये हमारे पास आ गया जो रेत है उसका क्यूबिक फुट 550 क्यूबिक फीट हमारी रेत इस्तेमाल होगी इस स्लैब के अंदर। उसके बाद एग्रीगेट हमने मालूम करना है कि इसमें बजरी कितनी इस्तेमाल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू, एग्रीगेट की रेशियो थी हमारे पास 4, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1925, तो ये हमारे पास आ गया 1100 क्यूबिक फुट बजरी हमारे इस्तेमाल होगी। अभी आपकी क्वांटिटीज ठीक है, तो आपने सिंपल इसको चेक कैसे करना है, आपने इन तीनों वैल्यूज को आपस में जमा कर देना है। तो ये हमारे पास 1100 जमा 550 जमा 220, तो ये जमा करेंगे तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो 1925। इट्स मीन आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।